कोई युक्ति बताएंगे, बस वो दिखा दिया, सुन लिया और बाहर जाके वो पहले थे वैसे वो लगेंगे। और सीधे साधे भोले भाले लोगों को लगाओ, वो भजन में बैठ जाएंगे भाई और कहेंगे महाराज मैं आपके सामने ही बैठ के भजन करूं, तो आकर भजन करने वाले है कहां। इसलिए कुछ बातें मैं जो बता रहा हूं ना, उस बातों को आप अपने विवेक पूर्वक ग्रहण करेंगे। वैसे तो देखो भाई, इस धरती पर नाम लिहारी बहुत कम रह गए। नाम सुमरण करने वाले साधक, नाम सुमरण करने वाले साधक ही कम है, तो उसमें कोई जैसे कैसे ही नाम लेता हुआ हमें दिखता तो हमें थोड़ी खुशी हो जाती है। संदास जी महाराज ने कहा है, मीठी लागे संत दास मोकू राम आवाज। ये जो आवाज, ये जो स्वर, यही संतों को तो प्यारा लगता है। लेकिन बात यह है कि यहां तक आप रुकोगे तो आपके लिए हित की बात नहीं। जो साधक है, ईश्वर को प्राप्त करनी चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो तत्परता पूर्वक, तत्परता का मतलब क्या होता है? आज से जैसे आपने शुरुआत की, ऐसा अंक को मैं छेड़ता हूं, अंक मेरे से पूरा होता ही नहीं करूंगा। अंक पूरा करने के लिए मेरे को 4-6 मिनट रखूंगा आप जब काम बढ़ेगा। ठीक है, आज जैसे आप भजन में लगे, मान लो आधा घंटा आपने भजन चालू किया, अभी बैठने की क्षमता इतनी है, फिर आसन खोलना पड़ रहा, तो आधे घंटे में 1 मिनट कम मत तोड़े दो रोज, और हर 15 दिन के बाद 5 मिनट बढ़ाते जाओ। बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे 3 घंटा आपको एकदम स्थिरता पूर्वक एक आसन में बैठने की क्षमता आ जाए। नहीं तो क्या होता है, आप घंटा आधा घंटा लगते हो, ध्यान लगता है, जब तक तो उठ जाते हैं। ध्यान की विलक्षणता है, प्रकट कब हो। फिर उस साधना को निरंतर रखवा। मेड़ता में एक राजा हो जिसका नाम था जयमल जी। उनका ऐसा नेम था, नेम के पक्के थे वो, 3 घंटा रोज डेली प्रतिदिन नाम सुमिरन करना, उसमें 1 मिनट कम नहीं होनी चाहिए। और बाहर लिखा रखा था, सख्त आदेश था, इन 3 घंटों में कितना ही कोई राज्य कार्य कितना ही बड़ा क्यों हो, लेकिन उसके लिए आवाज कोई नहीं लगाया। उनके शत्रु ने उनके नगर पर चढ़ाई कर दी, वो भजन में बैठे थे, तो राम जी ने उनका रूप धारण करके उनके लिए युद्ध किया और लड़ाई करके उन शत्रुओं को भगाया, उनके राज्य की भी रक्षा की। सेवक की सेवा करे सेवक की प्रतिपाल, सेवक की 12 चढ़े दादू दीन दया। लेकिन नेम के पक्के थे, इसलिए प्रतिदिन नाम सुमिरन, और जियो जब तक साधना बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। ऐसे शब्द हमें सुनने पड़ रहे हैं कई बार कि पहले बहुत अच्छा भजन होता था, अब नहीं होता। ही मूर्ख है, होता ही नहीं था, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा, और बेवकूफ बनने वालों में हम नहीं है। हम जानते हैं भजन प्रकट होने के बाद कभी पीछे नहीं मुड़ता, और महान रस की प्राप्ति हो जाएगी, फिर वहां से मुड़ोगे कैसे आप? आपको 1 महीने में 1 लाख रुपया कोई दे रहा है, 8 घंटे आप काम करते हो उसका, तो आप 10,000 रुपये दे रहे, वहां कैसे आ जाओ? इतने बेवकूफ तो नहीं हो। जब भजन का रस, भजन के आनंद की अनुभूति होने लगी, भजन का बात तो समझ में आया, फिर भजन छूट कैसे जाता? छूटता नहीं है, हुआ ही नहीं। एक स्थान भी जिस साधक ने प्राप्त कर लिया, एक पहला मान लीजिए कंठ कमल में भी प्रकट हो गया, उल्टेगा नहीं वो, जितने चले उतना रास्ता तो बन ही गया। और हर एक मार्ग को देखो आप, एक स्थान से दूसरे स्थान की विलक्षणता है, दूसरे स्थान की महिमा ज्यादा है। अच्छा, हृदय में आने के बाद रात दिन लग जाती है, सोबत चालू हो रही है। अब यहां से आप वापस आओ, नाभि में नाड़ नाड़ रोम रोम रनकार जड़ों के, वहां से वापस लौट जाओ।
जाएगा। अरे छूटने वाली चीज है नहीं। ये तो नाम जब जीव को पकड़ता है तो सीधा मोक्ष में भेजता। बीच में पहले आपको नाम स्वीकार करना पड़ता, ग्रहण करना पड़ता, फिर नाम आपको पकड़ लेता। दादू जी से कहा क्या मुंह हिलाते हो, बंद कर दो, आत्मा को अजर अमर है। दादू जी ने कहा मैं तो छोड़ू, राम ने रामन छोटे को। तू कह तो मैं तो छोड़ दूं, लेकिन राम ने मुझे पकड़ लिया, वो राम मुझे नहीं छोड़ रहा। तो सज्जनों बात यह है, इस अंग की यह भूमिका बनाई हमने, और आपका कुछ टाइम भी मुझे लगता है कि हो गया। अरे काने अब्बा निकाल लो, फिर जुलूस उलूस की नहीं करना। और बोलो बताओ, मत बड़े नहीं रहे, पैर घुमाओ जाने। बहुत टाइम हो गया, तो क्या टाइम हो गया। बोलो ना, मारे जल्दी कर, मार के को नेड़ा मार घोड़ो साथ है कि मुझ बहुत जाओ। अभी तो चाय नाश्ता ही हुआ है। ठीक है, अरे कुआर पानी है कि हेड़ बनिया में अब घड़ो आए लोग तो प्रकृति में बढ़िया लोग बहुत बड़ो बैठ सके। बोलो राम। तो सज्जनों, इस अंग के अंदर पहला जो श्लोक है, उसका पहला ही सूत्र इतना महत्वपूर्ण है। पहला ही क्या आया? सत्स्वरूप, निज नाम और आनंद पर। अब एक बात बताओ, इस सूत्र में पूर्णता है, यदि इसकी गहराई में जाते हो इसके आगे कोई ज्ञान नहीं। लास्ट है सत्स्वरूप की जो स्थिति है ना, इसमें स्वरूप की बात है। किसकी बात है? स्वरूप। अब सत्य के साथ में स्वरूप को जोड़ा गया है। ये इसलिए जोड़ा गया, कई बार क्या होता है, एक शब्द है, उस शब्द का महत्व बताने के लिए उसके साथ दूसरा शब्द जोड़ देते हैं। परमात्मा कैसा, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप कैसा है, बाकी सब छोड़ो, क्या उसमें झंझट हो जाएगा? कभी परा ब्रह्म है, कभी पर ब्रह्म है, कभी ब्रह्म है, कभी मैं ब्रह्म है, कभी अज्ञात ब्रह्म है, कभी प्रकृति ब्रह्म है, कभी जीव ब्रह्म है, ये सारी बात है। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो सत्स्वरूप से परे हो, उससे आगे हो। सारी चीजें जो है सत्स्वरूप से नीचे है। एक बात बताओ, शरीर के पूरे दरवाजे हैं, जब 10 द्वार नीचे है, ऊपर भी एक है, सब नीचे ही है, ऊपर तो दरवाजा नहीं है। ऊपर तो फिर आधार छूटा, निराधार हो गए। अब सत्स्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है, उसका अनुभव कैसे होता है? तो सत्स्वरूप के साथ क्या जोड़ा? निज नाम। अच्छा, निज नाम की उपासना जो है, निज नाम का सुमिरन जो है, वो करोगे तो क्या होगा? क्या प्रकट होगा? आनंद। आज पहले आप लोगों को जो भी मिला वो सुख मिला। कौन सा सुख? 3 प्रकार के सुखों में जिक्र है। सुख में और आनंद में बड़ा अंतर है। एक बात है, सुख का उल्टा क्या है? दुख। आनंद का उल्टा क्या है? सत का उल्टा असत है ना? आनंद का उल्टा क्या है? एक भजन है, आप गाते हो कई बार, आनंद लोक तोरे बांधा वे अंश जासी। आनंद लोक तोरे बांधा वे अंश जासी। सतगुरु जी रा गुण गावे महापुर सारा जस गावे।
मिलिया हरस चढ़िया उदास इयो छिल छिल आवे रे इयो छिल छिल आवे रे आनंद लोक तोरे बांधा हे हंस दासी कौन जाए हंस कौन जाएगा हंस कौन है हंस जो सदगुरु के प्रति श्रद्धावान है बाकी हंस का सदगुरु के प्रति जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है वो हंस वृत्ति में आता है क्या इसलिए महात्माओं का एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है सदगुरु जीरा गुण गावे यश गावे कृतज्ञ नहीं हो उपकार को स्वीकार करो ये महापुरुषों की वाणी नहीं होती तो आप यहाँ होते क्या इन महापुरुषों का ज्ञान नहीं सुनते तो आप राम से नहीं बनते क्या नहीं बनते तो जीवन कैसा होता अनुमान लगाओ एक भाई रात में सुना रहा था यहां तो एक बहन का पुण्य प्रताप है कि उनके कारण ये सब राम से नहीं बने एक मातृशक्ति की महिमा है यहां नहीं तो बकरे काटते थे या तो लोग मांसाहारी थे राक्षसों जैसा जीवन जीते थे मदमाटी राजस को खाण कुत्ता कागला चूमिया मांसन वृक्षा लागिए मांसन निपजे के मांस किसी को चाहिए प्राण घात कर ले जीवन की हत्याएं होती थी ऐसे लोगों का जीवन बदल दिया एक नाम ले आए निष्ठावान आए तो उन बहन को कोई ज्ञान थोड़ा ही था जाता वो नाम में निष्ठावान थी रामसनेही परिवार से आई रामसनेही की यह महिमा है कि वो जहां जाए वह रामसनेही पैदा कर दे पैदा करने मतलब जन्म दे ज्ञान सुना करके रामसनेही धर्म से जोड़ दे ये कब होगा जब रामसनेही में परस्पर प्रेम की भावना प्रकट होगी तब प्रेम पूर्वक उन्होंने समझाने का प्रयास किया एक एक करके सबको रामसनेही बना दिया तो सज्जना उनके प्रति हमारे दिल में क्या होना चाहिए श्रद्धा होनी चाहिए निष्ठा होनी चाहिए प्रेम होना चाहिए उनका उपकार उनका एहसान मानना चाहिए सदगुरु नहीं मिलते तो क्या होता रामचरण जीव पशु था बिन सतगुरु की भेंट सतगुरु मिला मानुष किया पशुओं का गुण में मिनट बुद्धि समझाया चरण शरण दे पो कामना भरम उड़ाया पंत लगाया मोक्ष के बैठी श्रुति समेत रामचरण जीव पशु था बिन सतगुरु की भेंट पशु से जो मनुष्य बना करके भक्ति में लगाया उन महापुरुषों को ईश्वर से कम मत मानना राममय गुरु जानिए गुरुमय जानो राम गुरुमूर्ति को ध्यान धर रचना उचरे राम भ्रमना उर्मे नाई गुरु गोविंद तन दे एक व्यापक सम्मानी रामचरण का जाइए घटवत कोई रेखा राममय गुरु जानिए गुरुमय जानो राम गुरु को राम से कम मत समझना एक पांख से कोई पक्षी आकाश में उड़ नहीं सकता चक्की के एक फुट से कोई आटा पीस नहीं सकता होठ मेल मुखवाच विविध वाणी उच्चारे वस्तु एक अन्य दो है समझ देख मनमान रामचरण ये भिन्न भयाकार सीजे ना दूसरा में देखा जाए तो गुरु का उपकार राम से ज्यादा राम की रची हुई सारी सृष्टि है समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाला
रिश्ते का पिता है राम, लेकिन राम की मौजूदगी में जीव नरक की तरफ और 84 की तरफ चले जाते हैं, राम रोक नहीं पाते। लेकिन जो जीव गुरु की शरण में पहुंच गया, उसका नरक और 84 का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है और एक नया रास्ता, एक जीवन की नई शुरुआत चालू हो जाती है। और वो नए रास्ते पर चल पड़ता है। वो रास्ता जाता है ऐसी जगह जहां एक बार आत्मा पहुंच जाती है, वापस लौट के इस दुनिया में नहीं आती। तो आनंद लोक की प्राप्ति किसको होगी? गुरुमुखी साधकों को, लुगड़ों को नहीं होगी। सत शब्द सतगुरुमुखी मत गजंद मुकुदम, वो तो तोड़े पौड़गढ़, वो तोड़े कर्मानंद। दांत रहे हस्ती बिना तोड़न टूटे कोई, के कर धारे कामड़ी के खिलौना हो। रामचरण फल आम का पिए वृक्ष के संग, यूं सिख पीवे राम रस सतगुरु के प्रसंग। फल टूट जन्मे पड़ो खोजी मिटीन प्यास, तब सतगुरु सुमिरन करे नेचे नरक निवास। गुरुमुखी साधक जो है वही मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। ये दरिया महाराज का सिद्धांत, रामचरण जी महाराज का, सुखराम जी महाराज का और सुखराम जी महाराज के गुरु महाराज का भी यही सिद्धांत है। वो तो कहते हैं जीवात्मा को गुरु के प्रति इतना समर्पित हो जाना चाहिए, गुरु बेचे बिक जाए और मन में नहीं आने, है मेरो दिन भाग आज है सो दिन जाए। लेकिन टटपुंजिया गुरुओं से काम नहीं बनेगा। उसके लिए भी महाराज ने कह दिया है, तजता कानन कीजिए झूठा गुरु को संग, सदगुरु बिना सुखराम के पड़े भक्ति में बन। साचा सदगुरु से लिए तजिए कूड़ा मत, रामचरण साचा मिलिया आदर से निज तक। खुद उलझन के अंदर पड़े, अगर है आप खुद बंदा, औरों को क्या छुड़ाए। ऋणात्मक बंधन में खुद पड़ा हुआ है, वो दूसरों को क्या छुड़ाएगा। वो अपने मान सम्मान के लिए, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए कोई भी बात बना करके आपको कह सकता है, लेकिन आपको 3 गुणों के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता, मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। मोक्ष प्रदान करने की क्षमता तो उन्हीं गुरु के अंदर है जिसने स्वयं ने मोक्ष प्राप्त किया। तो सज्जना या 3 सूत्र दिए महाराज ने, और ये वाणी में हर एक अंग के आगे आता है, करीब करीब कई वाणी हमने कहा है। सत स्वरूप निज नाम, ये निज नाम क्या है? नाम नाम सब ब्रह्म का पेता में एक विवेक, राम नाम निज नाम है सहस्त्र नाम तुले। ये राम नाम ही निज नाम है, लेकिन नाम की उपासना का 2 भेद है, एक बाह्यमुख और एक अंतर्मुख। अंतर्मुख सुमिरन करने वाला साधक में जो प्रकट होता है वो क्या है? निज नाम। उससे क्या होगा? आप इसी जीवन में देखोगे अंतर सुख है, अंतर आराम है, अंतर ज्योतिरेव है। यो अंतर सुख है, अंतर आराम, अंतर ज्योतिरेव है। सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। निर्वाण पद का अर्थ होता है मोक्ष पर। मोक्ष का पर्यायवाची है निर्वाण। इसलिए अपने यहां रामसना में कहते हैं महाराज की मोक्ष स्थिति, अन्य जगह क्या कहते हैं? निर्वाण स्थिति। निर्वाण स्थिति। अब वैसे तो ये दोनों शब्द है, मुझे मेरे अनुभव की बात पूछते हो तब तो महात्मा का शरीर पूरा छूटता, उसके पहले वो तो कब का ही मोक्ष को प्राप्त कर चुका है। आपकी नजर में शरीर की अवधि खत्म होती है, उस दिन महात्मा निर्वाण पद को या मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। लेकिन महात्माओं की दृष्टि में जिस दिन जो महापुरुष देहातीत हो जाता है, देह को छोड़ के देह से परे, एक देह की बात नहीं कर रहा हूं, इसका भी ध्यान रखना। देह स्थूल सूक्ष्म और कारण
पीछे छोड़ देते, उसी दिन वो देहातीत हो जाता। इसलिए महात्माओं को विदेही भी कहते हैं। विदेही कौन? जीते मुआसो जीव तारे जाने लागी शब्द की चोट। जिंदा है और मरे हुए। तो सत्स्वरूप की उपासना, सत्स्वरूप की प्राप्ति के लिए साधन क्या बताया? एक बात बताओ, जिन जिन महापुरुषों को सत्स्वरूप का अनुभव हुआ, उन्होंने और कोई उपाय किया या नाम सुमिरन किया? मन रे राम निरंजन ध्यान, तज अंजन विस्तार बाबरे, ये गुरु ज्ञान समाज। जप तप जोग नेम व्रत संयम मत भूले मान, ये सब जान ओस का पानी त्रिखा भागे ना। शब्द अखंड अचल अविनाशी जासु प्रीत लगा, हंसापूर शब्द उपदेशा, सार शब्द और गुरुमुख वाणी जाका गहो संदेशा। हंसा हंस मिलिया हंसोई, जे तू जोड़े बैठे दुबारे हंस के रे ना को। तू हंसो है खीर संबंध को, खीर संबंध या नहीं। सकल नीर ममतारो पानी, पिता तजा हंस होई, हंसा हंस मिलिया हंसो। पांच नाम भवसागर कहिए, या से मुक्ति नहीं। ये कुल छोड़ मिलो सदगुरु से, हंस कहावे सोई, हंसा हंस मिलिया हंस होई। तो आनंद पद की प्राप्ति किसको होगी? जो गुरुमुखी है। ऐसा निज नाम के साधना में आप लगोगे, सुमिरन में सबसे पहले आनंद पद की प्राप्ति होगी। एक बात बताओ, जिनको भजन का थोड़ा बहुत अनुभव है उनसे मैं बात कर रहा हूं, ताकि लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं। आप जब ध्यान में बैठते हो, उस समय सत्स्वरूप के अनुभव के पहले ध्यान में जाते ही आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? होती है। और उस समय आपको सत्स्वरूप का बोध है? नहीं है, केवल नाम सुमिरन में लगे। और हर एक स्थान की विलक्षणता प्रकट होती है, आनंद पूर्वक साधक उसका अनुभव करता है और भीतर ही अनुभव करता हुआ अपना रास्ता तैयार करता रहता है, चलता है। चलते चलते उस निराकार सत्स्वरूप की अनुभूति तो महात्माओं ने बताई है, जहां निरंजन तत्व विराजे, ज्योति प्रकाश अनंतर विराज। उसका अनुभव हुआ जब तो महात्माओं ने ऐसा कह दिया, अनंत अनंत सूर्यों का प्रकाश। ऐसा मानो ये सूर्य एक ब्रह्मांड का है ना, ऐसे अनंत ब्रह्मांड में सूर्य है, और सारे सूर्यों में जो प्रकाश है उस सत्स्वरूप का एक अंश मात्र प्रकाश है, अंश मात्र। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। समस्त ज्योतियों का ज्योति है वो। उनके प्रकाश के सामने और कोई, और स्वयं उस पद को और कोई प्रकाशित नहीं करता, न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि, स्वयं प्रकाश में। उस सत्स्वरूप को भी आपने ऐसी कल्पना मत कर लेना कि जैसे सूर्य के नहीं कोई तेज का पुंज होगा। बहुत सी बार साधक कल्पनाएं करते हैं, लोगों की लोकांतरा की बात बताने के लिए आएंगे, बात बताना होगा, वहां मेरा जय जयकार होगा, देवता आएंगे, अपना होगा, छोड़ेंगे। अरे